लालू यादव के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, बोले पूरा देश मेरा परिवार। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं ने बदला अपना बायो, लिखा मैं हूं मोदी का परिवार। कल लालू ने कहा था कि पीएम का परिवार नहीं। चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन को झटका, सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर की सीट पर बीजेपी का कब्जा। आप और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार हारे। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 7 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का 1998 का फैसला पलटा। बोले रिश्वतखोरी में किसी को कोई छूट नहीं। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार। गोवा से 2 शूटर आशीष बाबा और सौरभ काबू। 25 फरवरी को इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का गोलियां मारकर किया था कत्ल। एक और वारदात से दहला हरियाणा। हिसार में सरपंच की गोलियां मारकर हत्या। राठी हत्याकांड की तरह ही वारदात को दिया अंजाम। मोहाली में दिन दहाड़े गैंगवॉर। जम्मू के गैंगस्टर राजेश डोगरा का शॉपिंग मॉल के बाहर मर्डर। हमलावरों ने मारी गोलियां। रेवाड़ी में लापरवाही की हद। नागरिक अस्पताल में घंटों डॉक्टर का इंतजार करती रही मां। 4 महीने के मासूम ने गोद में तोड़ दिया दम। हांसी बरवाला रोड पर दर्दनाक हादसा। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। बारात से वापस लौटते वक्त हुआ हादसा। नफे सिंह राठी की 13वीं पर जुटी भीड़। अभय चौटाला ने भी दी श्रद्धांजलि। कहा हमें सरकार पर भरोसा नहीं, सरकार न्याय दिला पाएगी। जल्द हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे अर्जी। पंजाब विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। सीएम मान लेकर आए ताला। बोले विरोधी बहाने बनाकर भागेंगे, सदन को अंदर से लगा दो ताला। तो कांग्रेस ने विरोध में जमकर की नारेबाजी। सदन में मुख्यमंत्री का नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर तीखा तंज। बोले सीएम बनने का सपना तो नहीं होगा पूरा, आधा घंटा कुर्सी पर बैठकर फीलिंग ले ले। सदन की कार्रवाई में मुख्यमंत्री मान की राजा वड़िंग को चेतावनी। बोले राजस्थान से बसें बनवाने के मामले में की जाएगी जांच। हरीश चौधरी के कहने पर राजस्थान से लगवाई गई बसों की बॉडी। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर सीएम मान का पंजाब कांग्रेस को चैलेंज। बोले अगर तुम्हारी इतनी चलती है सोनिया राहुल गांधी को कहो हमारे लिए हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में सीट ना छोड़े। गैंगस्टर काला जठेड़ी करने जा रहा है शादी। कोर्ट ने मंजूर की कस्टडी पैरोल। 12 मार्च को दिल्ली में शादी तो 13 मार्च को सोनीपत में गृह प्रवेश के लिए मिली 6 घंटे की कस्टडी पैरोल। बनतारा में महाआरती के साथ खत्म हुई प्री वेडिंग की जश्न। आखिरी दिन अनंत और राधिका ने किया डांस। एकॉन, अरिजीत समेत कई सिंगर्स ने बांधा समा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नफे सिंह राठी हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या में शामिल 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को गोवा से गिरफ्तार किया गया। शूटर्स पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था हरियाणा पुलिस ने। इसके बाद ये जॉइंट ऑपरेशन झज्जर, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का, हरियाणा एसटीएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। गोवा से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। 2 अन्य शूटर्स जो इस हत्याकांड में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शूटर अतुल और नकुल सांगवान की तलाश में दबिश दी जा रही है। तो राठी हत्याकांड मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोवा से दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों हत्या में शामिल थे। शूटर अतुल, नकुल सांगवान को लेकर अभी दबिश दी जा रही है, लेकिन 2 आरोपियों को धर दबोचा है। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 1-1 लाख रुपए का इनाम आरोपियों पर रखा गया था और इसके बाद ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। लगातार सरकार पर, हरियाणा पुलिस पर दबाव भी था कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई किसी भी आरोपी की। तो 4 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी गोवा से हुई है।
राठी हत्याकांड पर अभय चौटाला ने भी बड़ा बयान दिया है। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। आज नफे सिंह राठी की 13वीं के मौके पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस मामले की जो जांच है वो हाईकोर्ट के जज की निगरानी में हो। सीबीआई जांच की सिफारिश की जा चुकी है। कहा कि जल्द ही इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें उम्मीद नहीं है, उन्हें भरोसा नहीं है कि सरकार परिवार को न्याय दिला पाएगी। कब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा, ये भी सवाल उनकी तरफ से किया गया। नफे सिंह राठी की 13वीं पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी तादाद में लोग, पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे। नफे सिंह राठी की हत्या को अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से सरकार की साजिश बताया। कहा कि शूटर सिर्फ पैसे लेकर मर्डर करते हैं। इस मामले में साजिश रची गई है। जो लोग असल में दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया पुलिस ने। इस बीच में आज अभय सिंह चौटाला का ये बड़ा बयान, कहा कि इस मामले की जो जांच हो वो हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। हमें सरकार पर भरोसा नहीं कि सरकार परिवार को न्याय दिला पाएगी। बात करूंगा तो पूछूंगा कि किस मुकाम तक वो लोग अब तक पहुंचे। अगर हम इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर अपने साथियों से विचार विमर्श करेंगे और इस मामले में अगला सख्त कदम उठाने का काम करेंगे। हरियाणा में एक और बड़ी वारदात हुई है। हिसार में सरपंच की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। नफे सिंह राठी हत्याकांड की तरह ही इस वारदात को भी अंजाम दिया गया। हिसार के कमारी गांव में सरपंच संजय दूहन की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने गाड़ी पर गोलियां बरसाई। सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान भी थे संजय दूहन, जिनकी गोलियां बरसाकर हत्या की गई। गांव के पूर्व सरपंच के साथ उनका विवाद चल रहा था, पुरानी रंजिश थी। गांव कमारी में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। पिछले साल 9 मार्च को पूर्व सरपंच के बेटे पर भी कातिलाना हमला हुआ था। उस मामले में सरपंच संजय दूहन और उसके परिवार पर मामला भी दर्ज है, जिसके चलते संजय दूहन के घर पर भी हमला हुआ था। बाकायदा संजय दूहन ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन इस बीच में कल ये बड़ी वारदात हुई। कमारी गांव के सरपंच संजय दूहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद हांसी से विधायक विनोद भ्याणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नहीं मिलने के मामले की जांच करवाई जाएगी कि आखिर जब सुरक्षा मांगी गई थी तो सुरक्षा क्यों नहीं मिली। इस पूरी वारदात के बाद से कमारी गांव में तनाव का माहौल है, क्योंकि पुरानी रंजिश के चलते बताया गया है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के मामले को अगर हम देखें, ठीक उसी तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जब सरपंच संजय दूहन अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, उस वक्त हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां उनकी गाड़ी पर बरसाई और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार की तरफ से बताया गया कि पुरानी रंजिश का ये मामला है। गांव के पूर्व सरपंच के साथ रंजिश थी और लगातार परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। ऐसे कुंवारी गांव में संजय पे गोलियां चली है, तो उसके बाद मौके पे मैं भी, सीआईए भी, एसएचओ भी, सारी टीम गांव में भी गए थे। अब यहाँ पे सूचना थी तो उसकी गोली मार के हत्या कर दी। तो हमारी टीम एसपी साहब की तरफ से तीन टीमें बनाई गई है, दोनों सीआईए, और जो भी कोशिश है सुबह ये कंप्लेंट मुँह करेंगे जिस पे इन पे शक है। अभी तक कोई कंप्लेंट दी नहीं है, फिर भी जो भी सुराग मिलेगा अभी तफ्तीश इसकी जारी है। उधर सुखू सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। 18 से 16 साल की महिलाओं को इसका फायदा होगा। संकट के बीच में सुखू सरकार का ये बड़ा ऐलान ये है कि महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। महिलाओं को इससे सीधा फायदा होगा। संकट में है सुखू सरकार, भले ही बहुमत का आंकड़ा, लेकिन अभी संकट टला नहीं है। कांग्रेस के भी सब कुछ ठीक नहीं। बेटियां 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है और उनके जीवन भर तक, जब तक
वो इस संसार में रहेगी। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। तो सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला कि 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा से बड़ी खबर, जहां हांसी बरवाला रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। बताया गया कि बारात से वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जींद के खेड़ी लोचप गांव से हिसार खोखा गांव में बारात आई थी। देर रात जब बारात की कार लौट रही थी तो बीच रास्ते ये हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कार की भिड़ंत जिसमें 2 लोगों की जान गई है, 4 लोग गंभीर जख्मी हुए। बारिश ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। चरखी दादरी के कई गांव ऐसे हैं जहां किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। मुआवजे की मांग को लेकर दादरी के किसान खराब फसलों के साथ ट्रैक्टर लेकर लघु सचिवालय पहुंच गए, जहां अधिकारियों से मिलकर किसानों ने अपनी व्यथा सुनाई और स्पेशल गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ वोट लेने आते हैं, किसानों से कोई मतलब नहीं। किसानों के बीच पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान पहुंचे। उन्होंने फोन पर कृषि मंत्री से बात करने के बाद किसानों को आश्वासन दिया कि उनके नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है। पार्किंग के नाम पर यहां पर किस तरीके से अवैध वसूली की जा रही थी इसका पर्दाफाश किया है। स्टिंग ऑपरेशन कर अपना हुलिया बदलकर विधायक पहुंचे तो देखा कि 10 रुपए की पार्किंग की जगह 20 रुपए लिए जा रहे थे। डीसी ने भी ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया क्योंकि ठेकेदार को मौके पर बुलाया गया, डीसी के सामने बुलाया गया, पूरा मामला समझाया तो डीसी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जबकि बीजेपी विधायक ने कहा कि लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, वो खुद इसके लिए पहुंचे। अब बाकी जो जगह है वहां पर भी वो इसी तरीके से जाकर मुआयना करेंगे। अगर इस तरह से कोई अनियमितता वहां पर पाई गई तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने कहा कि मैं क्रॉस चेक करके आता हूँ कि क्या हर एक से ऐसा करते हैं। तो मैं जब पार्किंग में आया तो हेलमेट डाला हुआ था, मैंने पहचानने का मतलब नहीं है, शॉल मैंने ओढ़ रखी थी। तो मैंने जब उसको पर्ची मेरे जो चला रहा था मोटरसाइकिल उसने पर्ची मांगी, उसे 20 रुपये की दी। उसने कहा मुझे तो अभी जाना 2 मिनट का काम है, 10 रुपये रेट है। कहता नहीं 20 ही लगेंगे, आपको 20 ही देने पड़ेंगे। वो लड़ाई झगड़ा करने पर उतरा है। तब मैंने हेलमेट उतारा, जब मुझे देखा तब वो वहाँ से भागने की कोशिश की उन्होंने। तो फिर मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत नीचे सीटीएम मैडम को भेज दिया, अभी ज्वाइन किया उन्होंने। और पूरा वहाँ पे 30, 40, 50 लोग थे जिन्होंने पर्चियाँ दिखाई उनको कि 20 रुपये की पर्ची थी। तो अभी मैं डीसी साहब से मिल के आया हूँ, पूरी धांधलेबाजी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह डीसी हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट के नीचे ये धांधली है, बाकी जगह क्या हाल होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान पर देश में सियासत गर्मा चुकी है और इसी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। विज ने एक ट्वीट कर कहा कि लालू प्रसाद यादव, याद कर तुमने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे लालकृष्ण आडवाणी जी के रथ को रोक दिया था और नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया है। तुलना करके बताओ कि असली हिंदू कौन है। इस बारे में गृह मंत्री ने मीडिया में भी बयान दिया। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने भी पलटवार किया है। तो वहीं बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बायो चेंज कर लिखा कि मैं मोदी का परिवार हूं। लालू प्रसाद यादव, याद कर अक्टूबर 1990 को जब तूने आडवाणी जी की रथ यात्रा रोक दी थी और आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था।
और मोदी जी ने सारे विरोधों के बावजूद राम मंदिर बनवा के दिया। तो तुलना कर, असली हिंदू कौन है, तू है या मोदी है? इस रिपोर्ट के साथ ही हरियाणा प्राइम में अभी इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।